अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरीज इदरीस और आप देख रहे हैं इमरान न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के एक ऐसे कब्रिस्तान में जिसकी लागत 8 करोड़ रुपए है और इसमें किसी भी अमीर गरीब बादशाह फ़कीर जो भी है उनकी सबकी कब्रें जो हैं वो एक जैसी हैं, ना 1 इंच ऊंची हैं ना 1 इंच जो है वो छोटी हैं। साथ ही साथ इसकी जो मज़ेदार बात एक और ये भी है कि इस कब्रों को साया देने के लिए फलदार दरख्त लगाए गए हैं। यहाँ पे पानी का निज़ाम बहुत अच्छा है, सोलर लगाया गया है, मदरसा भी बनाया गया है। इस कब्रिस्तान के जो ऑनर है हाजी खालिद हयात साहब, उनका इसके पीछे क्या विजन था, आइए उन्हीं से जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हाजी खिजर हयात साहब, जिन्होंने ये नेक काम की जो है वो काविश की और भी ये फलाही काम करते रहते हैं। इनसे जानते हैं कि इनको ये जो कब्रिस्तान है बनाने का ख्याल कैसे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, ये कब्रिस्तान बनाने का जो ख्याल था आपको कैसे है? कैसे है कब्रिस्तान? मेरे दिल में था कि कब्रिस्तान बनाए फ्री, तो जो मैंने बना दिया। तो बाकी आप देख ले जो कब्रिस्तान है। अच्छा, कि कितने साल हो गए इसे बने हुए? ये तकरीबन 5 साल हो गया। 5 साल हो गए। तो जब पहले बनाया था सोचा था कि ये चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलना तो हमने बेचना थोड़ा है। अच्छा। फ्री कब्रिस्तान है, फ्री तो ये आल पाकिस्तान का कब्रिस्तान है। अच्छा। जिधर से मर्जी को आदमी, जिधर से मर्जी कोई आए। जिधर से मर्जी आए। तो मतलब कि अमीरों के, अगर कोई अमीर आके कहता है भाई मुझे बड़ी कब्र बनानी है, उसको आप क्या कहते हैं? अमीर आए गरीब आए, हम उसको कहते हैं भाई कब्र एक जैसी होनी है, बड़ी नहीं होनी। तो आप बहस नहीं हमारे से करनी कि हमारी कब्र ऊंची बना दो, पत्थर लगा दो, ये कर दो वो कर दो। हमने कब्रें एक तरफ बनाई है, उसको लेकर भी लगाया कि आपको अगर ये चीज़ पसंद नहीं है ना, ये कब्रों का जो रूप इस वक्त है, तो आप बराए मेहरबानी किसी और कब्रिस्तान से रजू करें। अच्छा, ये बताइएगा, आपने कब्रों को साया देने के लिए फलदार दरख्त भी लगाए हैं। कौन कौन से फलदार जो दरख्त हैं वो लगाए हैं? फलदार सारे दरख्त हैं मेरे पास। किन्नू है, माल्टा है, फ्लूटर है, अंगूर है। इधर मरूद के बूटे हैं, अपने जामुन के बूटे हैं, शतूत के हैं, अंजीर के हैं बूटे। हर बूटे मेरे पास इधर लगा है। अच्छा, ये कितने मतलब एकड़ ज़मीन है जिस पे आपने बनाया? मेरे पास इस वक्त जो कब्रिस्तान में है वो 1 एकड़ पे इस वक्त है, और 7 1 एकड़ एक तरफ है, 1.5 एकड़ एक तरफ है। तकरीबन ढाई एकड़, तकरीबन 3.25 एकड़ जगह बन जाती है इस वक्त। अच्छा, ये बताइएगा, कोई गवर्नमेंट का इदारा, किसी ने कोई इमदाद दी हो, कोई साहिब हैसियत हो जिसने इमदाद की हो कभी? गवर्नमेंट का दायरा अपनी पहले सोच ले। उनको तो अपनी पड़ी होती है, किसी के लिए उन्होंने कौन सी चीज़ करनी है। जिसने करना है खुद ही करना है। तो वो गवर्नमेंट चाहे तो सड़क बना दे, यही बड़ी बात होती है। बिजली लाए, बहुत बड़ी बात होती है। उनमें से कोई भी चीज़ कर दे तो वो समझ लो कि वो भी बड़ी अच्छी बात है। तो वो भी नहीं करते, वो भी हमें खुद ही करनी पड़ती है ना। अच्छा, आपने जो है वो जनाज़गाह भी बनाया हुआ है, मदरसा भी बनाया, इसके पीछे आपके क्या सोच थी, क्या विजन था? यही सोचे कि अल्लाह ताला हम पे रहमत करे अपनी, और आखिर में बेहतरी बने। मज़ीद क्या क्या इसमें आप एडिशन करेंगे अब? अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी बहुत कुछ करना है। इधर में टफ टाइल लगानी है, इधर बिजली का सिवर करना है, इधर इंतज़ाम अच्छा। तो अभी तो मेरा काम बहुत पड़ा है। अच्छा, आपने सोलर का भी लगाया है और पानी का इतना अच्छा निज़ाम है, ये सब मतलब कि कैसे किया आपने? मेरे पास सोलर लगा है, बिजली की 2 मोटरें बिजली की लगी है, एक सोलर लगा है। अगर बिजली चली जाए तो सोलर से चलता है, सोलर शाम पड़ जाए तो बिजली से चलता है काम। हर वक्त पानी मौजूद रहता है, दरख्तों को लगाने के लिए, वज़ू करने के लिए, जनाजा के वज़ू करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। बच्चे पढ़ते हैं इधर, हिफज करते हैं, नाजरा पढ़ते हैं इधर। काम तो बहुत है ना, छोटा छोटा काम चलता रहता है। अच्छा, आपके टोटल यहाँ पे 8 करोड़ जो हैं वो लगे हैं। इस 8 करोड़ से तो आप बड़ी एक लेविश ज़िंदगी गुजार सकते थे, फिर यही क्यों? बस शुक्र है, ज़िंदगी तो गुजर ही रही है ना। 8 करोड़ हो या 50 करोड़ हो, जब ज़िंदगी अल्लाह ताला ने गुजारनी है, कोई नीयत किसकी ठीक हो तो फिर काम चलता रहता है। अगर लालच दिल में आ जाए तो फिर 8 करोड़ छोड़ के अरब भी हो तो वो भी काम है। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को अपने? मैं पैगाम यही देना चाहता हूँ कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल को खुश करने के लिए अपने माल से जो अल्लाह ने दिया है उससे अपने इलाके में कोई अच्छा कब्रिस्तान, अच्छी मस्जिद, अच्छा मदरसा
बनाएं जिसमें लोगों को फ़ायदा पहुँचे, गरीब अमीर आदमी सबको फ़ायदा पहुँचे। कब्रिस्तान बना देंगे तो उससे तो अच्छी बात नहीं है। तो देखने वाले तो देखते हैं ना कि कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान की बात नहीं है, कब्रिस्तान बना दे फ्री, अमीर गरीब के लिए। मैंने जो कब्रिस्तान बनाया है ना, मैंने कब्रें 200-250 कब्र मैं पहले तैयार रखी है। जब कोई आदमी आता है आधे घंटे के पहले उसको कब्र मिल जाती है तैयार। उसको कहीं जाने की, कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर कहता कब्र चाहिए, उसको कहता आप कब लेकर आना है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने ब्लॉग्स बनाए हुए, जैसे हम सोसाइटीज़ में जाते हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और इस तरह आपने नंबर्स भी कब्रों के रखे हैं, तो इसका कोई रिकॉर्ड भी है? और अगर कोई भूल जाता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं? सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। एक पर्ची हम मालिक को देते हैं जिनका कोई आदमी फौत हो जाता है, एक पर्ची हम अपने पास रखते हैं, एक पर्ची हम टाउन वाले से जमा करा देते हैं। जब किसी को डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, वो जाकर टाउन हॉल से अपना भाई, बेटा, बहन, माँ, सबका उधर से डेथ सर्टिफिकेट ले लेता है। तो इस तरह निज़ाम तो चल रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला चलाता रहेगा इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया हाजी खिज़र हयात साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी नाजरीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान अरीज इदरीस को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।